जमीनी विवाद चल रहा है और धरने पर आप लोग बैठे हैं, तो अभी तक ज़मीनी विवाद को लेकर आपने न्यायालय में भी लड़ाई लड़ रहे हैं, न्याय के लिए आए हैं। अब तक क्या क्या कार्रवाई हुई है और आप अपनी सफाई में क्या क्या कहना चाहते हैं? देखो सर, न्यायालय में कार्रवाई चल रही थी। 10 तारीख का टाइम था, गुरु पूर्णिमा वाले दिन की बात है। सब अपने अपने काम पे गए हुए थे। पीछे से जो भूमाफिया भीम सिंह है, उसने क्या किया, जेसीबी बुला के सफाई के नाम पे, जेसीबी वाले को रास्ता दे के सफाई के नाम पे बुलाया गया और हमारा जो पुश्तनी मकान था, उस मकान को गिराने के प्रपोज से उस जेसीबी से या उस ड्राइवर को दारू वारू पिला के जैसे उसको बोल के हमारा मकान गिरा दिया गया। हमारे को पता लगा, घर वालों ने पीछे से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे जेसीबी आई थी, पीछे साफ़ सफाई कर रही थी और अपने मकान को गिरा दिया। हम आए तो जेसीबी वाले को बोला, उसको पूछा गया कि भाई तू मकान इसको गिराने के लिए क्यों आया? बोला भीम सिंह ने मेरे को मकान गिराने के लिए बोला है। ठीक है, हमने पुलिस प्रशासन को, पुलिस को फ़ोन किया, प्रागपुरा थाने में इतला दी। 1 घंटे बाद हमारे पास पुलिस वाले आए। कम से कम भीम सिंह, उसके परिवार के और उसके साथ जो 2-4-5 लोग और साथ थे, हमने उनसे पूछा गया तो वो हमारे से गलत तरीके से पेश आए कि तोड़ेंगे, हमारी है, सारी को खाली करेंगे, पूरी डाणी को खाली करेंगे। पुलिस वाले आए, उनके सामने कम से कम भी आधा पौन घंटा बाद में पुलिस वाले हमारे पास आ गए। आने के बाद में हमने एक ही डिमांड रखी कि अपराधियों को गिरफ्तार करो। उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। खूब चिल्लाने के बाद में पुलिस वालों ने बोला कि अभी गिरफ्तार कर लेंगे। अभी तक आज हमारे को 10 तारीख से लेकर आज 5 तारीख हो गई, 6 तारीख हो गई, अभी तक अपराधी गिरफ्तार नहीं हुए। मकान आपके सामने है, जो दृश्य है वो आपके सामने है। ज़मीन के कागजातों को लेकर आपके पास क्या सबूत है कि ये ज़मीन मालिकाना का आपका है? देखो, ज़मीन के कागजातों के ये है कि ये जो पीछे की ज़मीन है, ये रिकॉर्ड के हिसाब से गैर मुमकिन ज़मीन है। इसमें फर्जी तरीके से रजिस्ट्री कराई गई है, फर्जी तरीके से इन्होंने ये बिल्डिंगें तैयार की है। पहले अदर भूमाफिया आए थे, उन्होंने माहौल देख के, एक गांव का माहौल देख के, नानी इतने लोग बसे हुए हैं, उनका माहौल देखते हुए वो वापस लौट गए। आपके पास जैसे रजिस्टर्ड पट्टा होने के बावजूद जैसी क्यों हुई? रजिस्टर्ड पट्टा होने के बावजूद जैसी ये हुई कि उसी टाइम, पहले पंचायत राज था, उसी टाइम नगर पालिका का जब गठन हुआ, तब पंचायत राज ने क्या किया कि नगर पालिका में जो रिकॉर्ड था वो जमा नहीं करा पाई थी। और जब हमारा मुकदमा चला था, तब उसने, कोर्ट ने एक आदेश दिया था कि इस पट्टे का विवरण, रिकॉर्ड हमारे पास भिजवाओ। जब उसकी रिकॉर्ड के लिए भेजा गया तो नगर पालिका के पास भेजा गया था। नगर पालिका ने जवाब दिया कि ये अभी हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है इसका। उसमें नगर पालिका ने ये नहीं दर्शाया कि अभी पंचायत राज ने हमारे को रिकॉर्ड दिया नहीं। इस संज्ञान में हमारे फर्जी दस्तावेज घोषित करके और हमारे ताऊ जी जो भैरवराम सैनी हैं, उनको जेसी करवाई गई गलत तरीके से। जैसे ही हमने उसका जेसी होने के बाद में रिकॉर्ड ढूंढा, रिकॉर्ड पेश करवाया और हमारी जमानत हो गई। तो अभी जैसे तथ्यात्मक रूप से आप जैसे पट्टा दिखा सकते हैं? तथ्यात्मक रूप से पट्टा अभी तो कोर्ट में, वो उसमें मामले में लगा हुआ है। और अभी कुछ दिन पहले आपसे भीम सिंह ने कुछ डिबेट की थी। डिबेट में वो एक पट्टा दिखा रहा था, रजिस्ट्री भी दर्शा रहा था और कुछ हमारे को दोषी साबित कर रहा था कि भैरवराम जी जेल गए थे। तो वो जो पट्टा दिखा रहा था, उस पट्टे को एक बार आप ऐसे दिखा दिया उसने कि ये पट्टा है। आप कम से कम इसको एक स्पष्टीकरण से देखो, ये पट्टा नहीं है, एक अलॉटमेंट है। जो अलॉटमेंट 1947 लगभग 1944 के समथिंग उन्होंने ये अलॉटमेंट के लिए लगाया था। किसने लगाया था? मोदी थे, रामजीलाल मोदी, और उन्होंने एक अलॉटमेंट के लिए लगाया था। इस अलॉटमेंट की हमने जांच करवाई, इसका कोई रिकॉर्ड पाया नहीं गया। डीआईजी की रिपोर्ट है, वो तो फिर भी ऐसे कर रहा था कि मेरे पास पट्टा है, वो ये अलॉटमेंट था। और ये जो डीआईजी की रिपोर्ट है,
इस रिपोर्ट को आप पढ़ भी सकते हो। इसमें कहीं भी इस अलॉटमेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कोई जिक्र नहीं है। पहली बात तो जिसका बेस है, अलॉटमेंट है, इसको पट्टा बता रहा है, और इसी आधार पे उन्होंने मिली भगत करके और इस आधार पे इसको पट्टा घोषित करके रजिस्ट्री करवाई। जो वो दूसरी बात वो रजिस्ट्री दिखा रहा था, वो जो बता रहा था कि मेरे पास मैंने पैसे देके रजिस्ट्री खरीदी है, रजिस्ट्री करवाई है। इस रजिस्ट्री को एक बार थोड़ा गौर फरमाओगे, आप गौर फरमाओगे तो इसमें कहीं भी आपने इतने मामले देखे होंगे, इतनी बार डिबेट किए होंगे, कई ऐसे मामले भी हुए होंगे, कभी आपने देखा है कि रजिस्ट्री में कोई कचरा नंबर नहीं है? कचरा नंबर होता है इस रजिस्ट्री में। कहीं भी आप मेरे को ये बता दो, अगर कचरा नंबर दर्शा दो, कोई कचरा नंबर हो, कोई इसका नक्शा हो, ये फर्जी तरीके से यहाँ का रिकॉर्ड, यहाँ का एरिया दिखा के नक्शा बना लिया गया। आपका कहने का मतलब है कि ये जो रजिस्ट्री हुई ये फर्जी है? फर्जी है। दूसरी बात, इसकी हमने जांच करवाई रजिस्ट्री की। इस रजिस्ट्री की जांच करवाई डीआईजी से, जो इसकी इस जांच में बाकायदे रजिस्ट्री फर्जी मानी गई है, गलत तरीके से मिलान क्षेत्र में कैसे भी, जैसे मान लो नक्शे में मिलाते हैं, मिलान क्षेत्र में हर तरीके से गलत है। तीसरी बात, ये उसकी जांच है, रजिस्ट्री की नहीं, रजिस्ट्री की जांच है। आप आराम से पढ़ो, इसमें कई टोटल सारा गलत तरीके से रजिस्ट्री करवाई गई, ये दिया हुआ है। तीसरी बात, हमें ये लड़ाई लड़ते हुए 10 से 12 साल होगी, ये लड़ाई लड़ते हुए 10 से 12 साल होगी। 10-12 साल में हम पूरे जो पालना कर रहे हैं, कानून की पालना कर रहे हैं, कोर्ट की पालना कर रहे हैं, वो व्यक्ति अभी तक न्यायपालिका की कोई पालना नहीं कर रहा। कभी आपने देखा होगा कि देखो साहब, स्टे में कोई निर्माण नहीं होता, कोई मकान नहीं तोड़ा जाता। हम न्यायपालिका के हिसाब से चल रहे थे, उन्होंने स्टे न बताते हुए उन्होंने मकान तोड़वाया। वो हमारे पास स्टे की आज तक की एक कॉपी है, जो आप देख सकते हो। वो बोलता है कि कोई स्टे नहीं है, आज तारीख 6 हुई है, अभी 2 दिन पहले का निकाला हुआ ये है, आज तक स्टे बरकरार है। उसने स्टे में ये न्यायपालिका की कोई पालना नहीं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा, उसने स्टे तोड़वाने के लिए 2 एप्लीकेशन लगाई कोर्ट में 2 एप्लीकेशन लगाई, दोनों उसकी खारिज हुई है। दोनों को बाहर निकाल के फेंका गया है, निरस्त कर दी गई उसकी एप्लीकेशन कि तेरी रजिस्ट्री गलत है, तेरा बेस गलत है, तो ये तू क्यों लगा रहा है। अभी हाई कोर्ट में हमारा मामला चल रहा था। हाई कोर्ट ने एक आदेश किया था, 6 महीने का टाइम दिया था, 13/2/2025 का यह हाई कोर्ट का आदेश है। इस आदेश में साफ दर्शा रखा है कि ये जमीन नगर पालिका की है। अगर पंचायत राज होता तो पंचायत की थी, आज नगर पालिका है तो नगर पालिका की है। नगर पालिका की जमीन साफ दोहरा रखी है। 6 महीने का नगर पालिका को टाइम दिया था। गलती से नगर पालिका से गलती हो गई, अगर पट्टे बना दिए गए तो उन पट्टों को निरस्त करो और खाली भूमि अपने अधीन में लेके और इसको अपने अंडर में लो। नगर पालिका के द्वारा जब इन्होंने ये मकान बनाना स्टार्ट किया